ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम पूज्य कृपाणु देव को, पूज्य पप्पा जी को और सर्व ज्ञानी भगवंतों को प्रणाम करके आज का सत्संग शुरू करते हैं। गाथा नंबर 71। अब तक हमने दो पहले दो पद किए हैं, आत्मा है और दूसरा आत्मा नित्य है। और अभी तीसरा जो पद है, आत्मा कर्ता है, उसके ऊपर में शिष्य के प्रश्न और श्री सद्गुरु का उन प्रश्नों का समाधान अभी गाथाओं में होगा। तो अभी है शिष्य की जो शंका है, आत्मा करता है, उसके ऊपर। तो गाथा नंबर 71 और 72 आज करेंगे हम लोग। पहले 71 करते हैं। कर्ता जीवन कर्मनो, कर्मज कर्ता कर्म, अथवा सहज स्वभाव का, कर्म जीवनो धर्म। फिर से रिपीट करता हूँ। कर्ता जीवन कर्मनो, कर्मज कर्ता कर्म, अथवा सहज स्वभाव का, कर्म जीवनो धर्म। इसका मीनिंग लिखना है तो लिख लीजिए। जीव कर्म का कर्ता नहीं है, ये शिष्य की शंका है। और उसको लगता है कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। कर्म का कर्ता कर्म स्वयं है, या फिर वह सहज स्वभाव से होते रहते हैं। एक तो उसकी शंका यह है कि कर्म ही कर्म का कर्ता है, या सहज स्वभाव है जीव का कर्म करते ही रहना। तो यही जीव का धर्म है कि पूरी जिंदगी जीव कर्म करता ही रहता है। इसके लिए उसका एक स्वभाव है कर्म करना। ये शिष्य की शंका है। तो अभी हम इसका विशेषार्थ करते हैं। तो जैसे बताया, यहाँ पर दो पार्ट है। पहला तो राधा तीन पार्ट है। शिष्य कहता है कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। तो कर्म का कर्ता कौन है? तो कहते हैं कि कर्म ही कर्म का करता है। कर्म के कारण ही कर्म दूसरे कर्म होते हैं। या फिर एक जीव का स्वभाव है कर्म करते रहना, बिकॉज कर्म हम पूरी जिंदगी करते रहते हैं। यही जीव का स्वभाव है और वही उसका धर्म है, कर्म करना। तो विशेष अर्थ में देखते हैं। अभी यहाँ से गाथा नंबर 71 से लेकर गाथा नंबर 73 तक जीव कर्म का कर्ता नहीं है, ऐसी जीव की या शिष्य की तीसरी आशंका का वर्णन है। शिष्य के मन में यह आशंका उद्भव किस कारण हुई? ये मनोमंथन रूप पूर्व भूमि का अवलोकन करते हैं। जब शिष्य ये कह रहा है कि कर्म ही कर्म का करता है या उसका सहज स्वभाव है, ये बात उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए कि ये इस तरह से शिष्य प्रश्न उठा रहा है। तो कृपाणु श्री गुरु परम कृपाणु देव के मुख से निकलती निर्मल न्याय युक्त वाणी सुने पश्चात सुशिष्य के अंतर में आत्मा है और वह नित्य है, ऐसे आत्मा के प्रथम दो पद न्याय से निर्णय अपने विचार बल से हो चुका। तो शिष्य अभी सेटिस्फाइड है दो चीजों से, कि पहले कि मैं आत्मा हूँ और दूसरा आत्मा नित्य है या मैं नित्य हूँ। तो शिष्य की ये शंका का अभी शांत हो गई है और उसको समाधान मिल गया है और शिष्य सेटिस्फाइड है। अभी आगे उसके आगे उसकी विचारधारा चलती है, उसके चिंतन मनन चलता है। और आत्मा द्रव्य से नित्य है और पर्याय से पलटता है, ये बात भी उसे निशंक सत्य जानने में आई। पहले तो आत्मा है और दूसरा आत्मा नित्य है द्रव्य से, यानी आत्मा एक द्रव्य है और वह नित्य है। और पर्याय से, पर्याय के कारण आत्मा
जैसे सब पदार्थ पलटते हैं पर्याय से, वैसे आत्मा भी एक पदार्थ होने के कारण उसमें पर्याय होने से वो पलटता है, लेकिन वह स्वयं आत्मा तो नित्य है। ये उसके बाद उसके जहन में, उसके आत्मा में, उसके दिलो दिमाग पे एकदम क्लियरली सेटिस्फाई हो चुकी है। देह के ग्रहण त्याग रूप स्थूल पर्याय और आत्मा के क्रोधादि उत्पन्न हो रही वैभाविक दशा रूप सूक्ष्म पर्याय, ऐसे पर्याय के दोनों भेदों की भी शिष्य को निसंदता से समझ आ गई। तो देह के ग्रहण और त्याग, जैसे देह से जो चीजें हम लेते हैं या छोड़ते हैं, जैसे भोजन ग्रहण करते हैं और बाकी सब हम स्टूल से, यूरिन से जो भी पदार्थ निकालते हैं, ये एक देह की स्थूल क्रिया हो रही है। और आत्मा की जो क्रिया है वो क्रोधादि उत्पन्न होता है। आत्मा में अलग अलग विभाव उत्पन्न होते हैं, कभी क्रोध है, कभी मोह है, माया है। तो ये सब जो वैभाविक दशा आत्मा की है वह सूक्ष्म पर्याय। तो एक स्थूल पर्याय जो देह के अंदर में जो आत्मा जब भी है देह के अंदर, वह एक पर्याय है। और दूसरी जो है वो सूक्ष्म पर्याय है कि सूक्ष्म पर्याय के कारण क्योंकि हमारे भाव विभाव होते रहते हैं। और दोनों भेदों को भी शिष्य ने निसंदेह समझ लिया है कि ये सब जीव के अलग अलग पर्याय है। इतना जानने के बाद विचारवान शिष्य की सुविचारणा क्रमशः आगे बढ़ती है और वो विकास पाती है। देखो, हमारा भी प्रोग्रेस ऐसा ही होना चाहिए कि एक के बाद एक चीजें हमें समझ में आए और उसके आगे की चीजें हमारे अंदर में उसका प्रश्न उठे। शकुन, आपको कुछ कहना है? आपका माइक ऑन हो गया। नहीं मेरी बात अपने आप ही हो गई। ओके, तो इसी तरह से ये प्रोग्रेसिव ये होते रहना चाहिए कि एक चीज समझ में आई, फिर आगे की चीज समझना है, तो उसके लिए जो जो हमारे डाउट्स है, हमारे प्रश्न है, हम एज अ शिष्य श्री गुरु को पूछेंगे, तो श्री गुरु हमारा वो समाधान करके उसमें से हमें आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक प्रोग्रेशन हमारा चलता ही रहना चाहिए। तो शिष्य का आत्मसिद्धि जब भी हो रही है, तो एक एक पद को लेके शिष्य समझ रहा है, शंका हो रही है, फिर आगे का पद की शंका का समाधान होके वहां सेटिस्फाइड होता है, फिर आगे बढ़ रहा है। इस तरह से एक एक करके शिष्य का प्रोग्रेस हो रहा है। कब तक होगा? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक, या आत्मा की सिद्धि नहीं होगी तब तक। सुशिष्य विचारता है कि जीव जन्म मरण करके नवीन नवीन देह पर्याय धारण करता है और उसे छोड़ता है, उसका कारण क्या है? शिष्य विचारता है ना। अब इसे हम भी है, तो हम नए नए शरीर धारण करते हैं, हम है तब आत्मा, और शरीर धारण करते हैं और शरीर को छोड़ते हैं, फिर से शरीर धारण करते हैं, फिर से शरीर को छोड़ते हैं। उसका कारण क्या है? और फिर देह का आकार भी हर समय भिन्न भिन्न प्रकार से देखने में आता है। तो हर एक का जो शरीर है वो अलग अलग है। इवन मनुष्य भी देख ले तो हर एक मनुष्य का शरीर भी अलग अलग है। कोई भी मनुष्य का सेम एक एग्जैक्टली सिमिलर मैचिंग नहीं मिलेगा। ट्विंस होगा, सिमिलर दिखाई देंगे, बट उनमें भी कुछ ना कुछ तो शरीर में डिफरेंस होगा ही। परफेक्ट 100% कोई भी शरीर एक दूसरे से मिलता नहीं। ये तो मनुष्य की बात हुई, लेकिन मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मच्छर हो गया, ये तो बड़े बड़े डिफरेंसेस हमें दिखते ही है कि अलग अलग शरीर अलग अलग प्रकार के है। तो ये सब देखने में आता है। और संसार के अनेक प्रकार की विचित्रता ये देखने में आती है। ये सब का कारण क्या है? ये सब इतनी सारी जगत में विचित्रता हम देखते हैं, तो वो विचित्रता का कारण क्या है? ये एक बड़ा प्रश्न शिष्य के लिए है और हमारे सबके लिए भी है। सी वी ऑल आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि ये सब जो प्रकृति है, ये सब अलग अलग जीव है, अलग अलग शरीर है, ये सब जो संसार में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये हमारे को भी वी वांट टू नो, वी वांट टू अंडरस्टैंड, राइट? सो यही शिष्य की भी
शंका है। अभी परम कृपाणु देव ये जो प्रश्न है कि ये अलग अलग जगत की विचित्रता देखने में जो आती है वह क्यों है, उसके रिलेटेड परम कृपाणु देव क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। एक रोगी है, एक प्रबल है, प्रबल मीन्स शक्तिशाली, एक बुद्धिशाली है, एक एकदम जड़ भरत है जिसके दिमाग में कुछ नहीं जाता है, जड़ भरत, एक कीर्तिमान है जिसकी बहुत कीर्ति है, बहुत नामना है, एक अपयश भुगतता है जिसके बारे में थू थू ही होती है, सब लोग उसकी निंदा करते हैं, एक लाखों सेवकों पर हुक्म चलाता है, जैसे मालिक हो गए, आज के नेता हो गए, या राजा महाराजा थे पहले के जमाने में, वो हजारों लाखों लोगों पे हुक्म चलाते थे। तो एक हुक्म चलाता है लाखों लोगों पर, और एक किसी के ताने और मार सहन करता है, एक संपूर्ण इंद्रिय वाला है जिसकी सब इंद्रियां बराबर काम कर रही है, जैसे हम लोग की सबकी इंद्रियां काम कर रही है, एक अपूर्ण है, किसी की कुछ ना कुछ इंद्रियां नहीं, किसी के आंख बराबर नहीं है, किसी के कान नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है, इस तरह से एक गर्भक गर्भ में ही गुजर गया। अभी जन्म होता है, कुछ कुछ केसेस में हम देखते हैं कि माता के गर्भ में ही कोई बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, एक जन्म होके मर जाता है, कोई मरा हुआ ही पैदा होता है, और कोई 100 साल तक जीता है, और कोई 50 साल जीता है, कोई 25 साल ही जीता है, कोई 5 साल में भी गुजर जाता है। तो ये देखता है कि और कोई बहुत बूढ़ा बूढ़ा होके उसकी कोई इंद्रियां काम नहीं करती है फिर भी वो जीता रहता है, उसके कोई ऑर्गन्स भी फेल होते हैं फिर भी जिंदा रहता है। सो किसी के मुख, भाषा और स्थिति एक जैसी नहीं है, किसी का चेहरा एक जैसा नहीं है, किसी की आवाज या भाषा भी एक जैसी नहीं है, और किसी की सिचुएशन भी एक जैसी एक दूसरे से मिलती नहीं है। आपकी परिस्थिति अलग होगी, मेरी परिस्थिति अलग होगी, और किसी की परिस्थिति अलग होगी। हर एक की परिस्थितियां, सिचुएशन जिसमें वो है, सब अलग अलग है। ये सब विचित्रता किस कारण? तो यहाँ कृपाणु देव शिष्य को एक्सप्लेन करके पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ये सब विचित्रता का कारण क्या है। अगर आप लोगों से पूछूं कि इतनी सारी ये सब जगत की विचित्रता है, उसका कारण क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? पूर्व जन्मों के कारण। कर्म 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 के कारण। सब लोग एक ही जवाब देंगे कि सबके कर्म अलग अलग है, और कर्म अलग अलग है, इसके लिए सबकी स्थिति, सबका आयुष्य, सबका सुख, सबका दुख, सबकी तरक्की या फेलियर, सबके अलग अलग। तो ये प्रश्न पर विचार से शिष्य को समझ में आया है कि इसका कारण जीव ने पूर्व निबंधन किए शुभाशुभ कर्म ही होना चाहिए, उसके बिना अन्य कोई निमित्त होना संभवित नहीं है। तो जैसे आप लोगों ने सबने जवाब दिया, वैसे ही शिष्य के भी यही सोच आती है कि ये सब जो विचित्रता है, ये सब भिन्नता इस पूरे ब्रह्मांड में, इस जगत में दिखाई देती है, उसका कारण जीव के किए हुए पूर्व के, पास्ट के शुभ या अशुभ कर्म बंधन ही होने चाहिए। इसी कारण, और इसके सिवाय और कोई भी रीजन आप साइंटिफिकली, लॉजिकली या और कोई तरीके से आप किसी से भी पूछो, वो जवाब नहीं दे पाए कि इसका कारण क्या है। कोई कहेंगे उसका नसीब, बट नसीब कहाँ से आया? तो अभी हमें पता है कि नसीब करने वाला भी आप स्वयं हो, यानी आपके पास्ट के किए हुए कर्म से इस भव का नसीब बनता है, और इस भव में और अगले भव में जो किया है उसके कारण आने वाले भव का नसीब बनता है। शिष्य की विचारधारा यहाँ अटकती नहीं, उसे तो सत्य के निर्णय में आगे बढ़ने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। चलो ये जवाब दे दिया कि कर्म के कारण है, बट शिष्य वहां पर स्टॉप नहीं होता है, वो तो और इच्छुक है आगे जानने का, उसकी अभिलाषा है पूरी तरह से समझने का। सिर्फ एक कर्म का नाम दे दिया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है,
बीच बीच में अवरोधों की आशंकाओं की दीवार तोड़ने की जिज्ञासा है। कि फिर ये प्रश्न आता है कि ये कर्म क्या है, कर्म का बंधन क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। तो ये सब जो उसके डाउट्स है वह उसको ओवरकम करना चाहता है, और हम सब भी आई एम श्योर यही डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। शिष्य आगे विचारता है, यानी यहाँ पर देखो जब भी कृपाणुदेव शिष्य का नाम ले रहे हैं तो हमें सोचना है कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ये हम शिष्य है, हम सब लोग शिष्य है, ये तो हम लोग मानेंगे ही, हम तो गुरु है नहीं। और हमारे मन में भी दुनिया भर की शंकाएं पड़ी हुई है, अभी भी हमारे मन में बहुत कुछ विचार और प्रश्न उद्भव होते ही रहते हैं। तो शिष्य आगे विचारता है कि सूक्ष्म या स्थूल पर्याय पलटने का निमित्त कारण शुभाशुभ कर्म है, तो वह कर्म का कर्ता कौन है। तो ये जो भी स्थूल पर्याय या सूक्ष्म पर्याय हो रही है, जैसे स्थूल पर्याय फिर से एक बार समझा दे कि ये शरीर में हूं, तो ये मेरी स्थूल पर्याय है। पूर्व में मैं और कोई शरीर में था, और आप सब लोग भी जिस शरीर में अभी है वो आपकी स्थूल पर्याय है। ये शरीर हमेशा तो नहीं रहेगा, जितने समय के लिए शरीर है उतने समय तक आप उस शरीर में हो, और उसके बाद में दूसरे शरीर में जाओगे। तो ये एक पर्याय से दूसरे पर्याय, जैसे हम शरीर ग्रहण करते हैं तो उसको कह सकते हैं ये सब स्थूल पर्याय है। और सूक्ष्म पर्याय जो है कि हमारे अंदर में जो भाव विभाव कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, वो आत्मा के सूक्ष्म पर्याय, कंटिन्यूअस जो भी आत्मा में हमारे विचार और हमारे भाव चलते हैं। तो इस तरह से स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय। आई होप इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। कीप इट सिंपल, समझने में आसानी हो जाती है। तो शिष्य सोचता है कि स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय, इस दोनों का कारण क्या है। कि ये कर्म जो आप, शिष्य भी जानता है कि कर्म के कारण है, गुरु भी कह रहे हैं कर्म के कारण है, हम सब भी कह रहे हैं कर्म, तो ये कर्म है क्या और कर्म कौन करता है, इसका कर्ता कौन है ये कर्म का, ये प्रश्न। क्या यह कर्म जीव जीव करता है, ये कर्म एक प्रश्न है, या फिर कर्म ही कर्म का कर्ता होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक कर्म का उदय होता है, उसी उसी समय हमारा वैसा विभाव होता है और वैसा ही कर्म का बंधन हो जाता है। अब तक हमारे जीवन में यही होता आया है ना, कि कोई भी कर्म का उदय आया, उदय जैसा आया उसी प्रकार हमारे विभाव हो जाते हैं। चाहे वो क्रोध का कर्म हो, मान का कर्म हो, या किसी से लगाव का, प्रीति का कर्म हो, कर्म उदय में आया और हम वैसे ही भाव में डूब जाते हैं, और वो भाव में डूबकर फिर से हम वापस वैसा ही नया कर्म बांध लेते हैं। तो कर्म ही कर्म का कर्ता हुआ ना, कर्म का उदय हुआ, और कर्म के उदय के कारण वैसे मेरे भाव हुए, तो कर्म ही कर्म का कर्ता हुआ। शिष्य की ये शंका है। या फिर कर्म अपने आप होते ही जा रहे हैं, क्योंकि हर क्षण हम जानते हैं हम कर्म बांध ही रहे हैं, हर क्षण हर हर सेकंड हम कर्म बांध रहे हैं। तो ये कर्म एक ऑटोमेटिकली बंधन हो रहे हैं, या अदरवाइज ये जीव की प्रकृति है कर्म बांधना, हर समय कर्म बांधते रहना, ये जीव का स्वभाव है। ये ये दो तरीके से शिष्य की शंका है, और देखे तो लॉजिकल भी है। आप देखो शिष्य बहुत लॉजिकल है या बहुत समझू है, सोच समझ के वो प्रश्न कर रहा है, ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न नहीं कर रहा है। और सोच समझ हमें भी करनी है, जब भी हम भी सोचे और उसके बाद में जो प्रश्न उद्भव होंगे वो रियली हमारे लिए कल्याणकारी होंगे। तो ये प्रश्न पर शिष्य जैसे जैसे सब पहलू से चिंतन करता है, वैसे वैसे विरोधाभास उसके विचार में आते हैं। जब भी हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है और हम उसके ऊपर सोचते हैं, तो विरोधाभास होता है। कभी लगेगा नहीं ऐसा है, कभी लगेगा नहीं ऐसा है, कभी लगेगा ऐसा है वैसा है। तो ये विरोधाभास, ऑपोजिट व्यूज हमारे अंदर भी आते हैं, जब भी हमारे अंदर भी क्लैरिटी नहीं होती है या वो चीज की समझ नहीं होती है। तो शिष्य के अंदर भी यही मनोमंथन चल रहा है। पृथक पृथक यानी अलग अलग विकल्पों का आश्रय लेते हुए उसे विरोध दिखता है, और परिणाम से वो कंफ्यूज्ड होता है।
यानी ये हमारी बात है कि जब ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो अलग अलग उसे जवाब मिलते हैं अपने ही अंदर से, लेकिन वो जवाब कॉन्ट्राडक्टरी होते हैं और वह उसको समझ नहीं पाता है कि ये सही है, ये सही है, और शिष्य कंफ्यूज हो जाता है, जैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्ता कर्म के प्रश्न का जवाब मिलता नहीं कि रियल में कौन कर्म का करता है। शिष्य के मन में तीव्र मंथन चालू है। जो मनोमंथन की बात कही, ये शिष्य के अंदर भी बहुत स्ट्रांगली चालू है, पर चित्त का समाधान दूर का दूर ही रहता है। चित्त का समाधान होता नहीं है, सेटिस्फैक्शन उसे मिल नहीं रहा है। जीव ही जो कर्म का करता हो और देखने में भी यही आता है, तो उसकी विचार श्रेणी आगे बढ़कर ये बात न्याय से सिद्ध नहीं होने से विचार श्रेणी के अवरोधों एक तीसरी आकांक्षा आशंका उसके अंतर में जन्म लेती है और उसका समाधान श्री सद्गुरु द्वारा जानने की वह जिज्ञासा करता है। तो उसके अंदर में अलग अलग तरीके की जिज्ञासा, अलग अलग तरीके की प्रश्न जो उद्भव हो रहे हैं, और जो कर्ता कर्म का कौन है उसे ये भी पता चल रहा है कि कर्म ही कर्म का करता है, ये उसे दिखाई दे रहा है, उसे अनुभव में आ रहा है। तो ये सब अलग 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 उसके अंदर में प्रश्न और उसके जवाब और उसका कंफ्यूजन चलता ही जा रहा है, और उससे और भी शंकाएं उसकी उत्पन्न होती जा रही है। यहाँ गाथा 71 में सुशिष्य जीव कर्म का कर्ता नहीं है, उसे अपनी आशंका के समर्थन की बात रखता है। ये देखते हैं कि सांख्य आदि दर्शन जो आत्मा को अकर्ता मानते हैं, वह दर्शन की छाया शिष्य के विचार पर प्रभावित हुई है, ऐसा जानने में आता है। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन ये मानता है कि आत्मा या जीव कर्म का कर्ता नहीं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन करता है सांख्य दर्शन के हिसाब से। तो शिष्य क्या कहता है श्री गुरु को कि हे गुरुदेव, विचार करने से कर्म का कर्ता जीव है, ये जानने में मुझे तो नहीं आता है, पर कर्म ही कर्म का करता है ऐसा लगता है। सो एग्जाम्पल देता है, जैसे रस्सी से गाय को बांधते हो, हम रस्सी से गाय को बांधते हैं, तो गाय को जब भी बांधते हैं तो कैसे बांधते हैं? जो गाय आपने देखी होगी, गाय को रस्सी से बांधा जाता है, खूंटे से लगाया जाता है, वहां रस्सी की गांठ रस्सी से ही होती है। गाय के वहां से उसका अंदर से लेके, लेकिन गांठ हम कहाँ मारते हैं और किसके ऊपर मानते हैं? तो रस्सी के ऊपर ही हम गांठ लगाते हैं ना। जैसे गाय को जहां पर लगाया जाता है तो रस्सी गाय में से निकाल के, गाय के अंदर से, गले में से, और फिर बांधा किससे जाता है? रस्सी रस्सी से ही बांधी जाती है। यानी गांठ जो बांधी जाती है वो रस्सी रस्सी के ऊपर लगाई जाती है। सो गाय के साथ गांठ नहीं बांधी जाती है। किससे किससे गांठ बांधी जाती है? रस्सी से गांठ बांधी जाती है। रस्सी अपने आप से बांधी जाती है। वैसे ही ये उसका एक लॉजिक है। इसी तरह से कर्म का कारण भी कर्म ही है। जैसे रस्सी रस्सी से बांधी जाती है, वैसे कर्म का बंधन भी कर्म से ही होता है। और ऐसा कैसे ना हो, वो प्रश्न करता है। ऐसा ही है और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हम सबको भी अभी तक तो, जब तक समझ नहीं थी, हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही हो रहा था। हमारे जीवन में भी क्या हो रहा था कि जो भी हो रहा था वो पूर्व कर्म के उदय से हो रहा था। पूर्व कर्म के उदय ही हमें धक्का मारते थे, और वो धक्के के या उसके प्रभाव में आकर हम कुछ न कुछ करते थे। पूज्य पप्पा जी कहते हैं कि कर्म हमें नचाते हैं और हम नाचते हैं, और नाचते हैं और वैसे ही कर्म बांध देते हैं। तो हमारा सबका भी यही एक्सपीरियंस है कि कर्म के प्रभाव में ही हमारा कर्म बंधन होता है। इसके लिए कर्ता कौन हुआ? मैं तो नहीं हुआ, कर्म का उदय आया, वरना तो मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा था। वो तो कर्म का उदय आया, इसके लिए मुझे गुस्सा आया। आप आर्ग्यू कर सकते हो ना। मैं तो अच्छा बैठा था, मैं तो दुखी नहीं था, लेकिन दुख का निमित्त आया, दुख का कर्म का उदय हुआ, इसके लिए मैं दुखी हुआ। वरना तो मैं अच्छा बैठा था, मैं दुखी नहीं था।
इस तरह से हर एक कर्म के बंधन में ये सोच सकते हैं कि ऐसे कारण से ये कर्म का बंधन हो रहा है, यानी कर्म ही कर्म का करता है। और आगे आर्ग्यूमेंट सुनिए, क्या कि जीव तो अरूपी है। जीव क्या है? यानी आत्मा अरूपी है। वह रूपी पदार्थ को कार्य कैसे करा सकता है? आत्मा क्या है? अरूपी। कर्म क्या है? रूपी। तो अरूपी पदार्थ रूपी पदार्थ को कैसे कार्य में लगा सकता है? यानी अरूपी पदार्थ रूपी कर्म को कैसे बांध सकता है या कैसे कार्य में ले सकता है? ये भी एक प्रश्न है। जड़ जैसी चीजें जैसे मन, वचन, काया की क्रिया ज्ञान स्वभाविक चेतन से कैसे हो सकती है? अभी हमारे जो विचार है या हमारी जो एक्शंस है वो कौन करता है? एक तरीके से देखें तो शरीर के कारण होती है कि मन के इंस्ट्रक्शन से हम बोलते हैं, वचन से। तो मन, वचन और काया, ये तीनों से हमारी एक्शन होती है। तो आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, चैतन्य है, वो कैसे ये सब की क्रिया करा सकता है या कैसे ये कर्म का बंधन करा सकता है? कुछ दर्शन में ऐसा मानने में आता है कि जो आत्मा है वो अकर्ता है और वो शुद्ध ब्रह्म है, वो कुछ नहीं करता है। वो परम शुद्ध है, वो अकर्ता है, कुछ नहीं, बस सिर्फ चैतन्य स्वरूप है। तो फिर प्रश्न ये होता है कि इनका मानना है कि इसलिए वह आत्मा कर्म का बंधन नहीं करता है। इसलिए ऐसा समझने में आता है कि कर्म का कर्ता जीव नहीं हो सकता, पर कर्म का कर्ता कर्म ही है। ये जो शुद्ध आत्मा चेतन बैठा है वो तो निर्विकार और सच्चिदान, मतलब एकदम शुद्ध अपने स्वरूप में बैठा है। वह शुद्ध आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, वो कर्म का कैसे बांधेगा? तो कर्म को बंधन जो हो रहा है वो ये आत्मा नहीं कर रहा है या जीव नहीं कर रहा है, कर्म स्वयं ही कर्म का करता है। या फिर अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, ये पॉइंट एक उसकी दलील है, उसका एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, आइदर दिस, और दूसरा क्या है? या फिर आत्मा की इच्छा बिना कर्म अपने आप ही ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। अभी हमको सबको समझ में आ गया है ना कि हमें कर्म नहीं बांधने हैं, फिर भी हम कर्म बांधते रहते हैं ना। इट इज ट्रू, राइट? हम कर्म बांध रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, फिर भी हमारे कर्म बंधन हो रहे हैं। सही बात है। तो कहते हैं कि आत्मा की तो इच्छा नहीं है कर्म बांधने की, फिर भी अपने आप कर्म का बंधन होता जा रहा है। यानी एक तरीके से कहे कि ऑटोमेटिकली ये कर्म का बंधन हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मानिए तो वहां भी जीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता है कि आत्मा की, जीव की इच्छा नहीं है कर्म बांधने की, लेकिन कर्म का बंधन होता जा रहा है मेरी इच्छा के बिना या मेरी इच्छा के विरुद्ध। तो उसमें मेरा दोष कहाँ से आया? आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, शिष्य ऐसा ही आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो ये तो मेरे इच्छा के बिना हो रहा है, मेरे इच्छा से ऑपोजिट हो रहा है, तो इसके लिए मेरी मेरी उसमें कोई गलती नहीं है या मैं इसका करता ही नहीं हूँ। ये तो अपने आप एक प्रोसेस चल रहा है, एक सहज स्वभाव से कर्म का बंधन होता ही जा रहा है, ऐसा शिष्य का कहना है। तो इसमें मेरा कर्तृत्व तो सिद्ध नहीं हुआ, और अगर कर्म ऑटोमेटिकली हुआ करते हैं तो उसकी निवृत्ति होना कैसे संभव है? अभी जो चीज कंटिन्यूअसली होती ही जा रही है और इस भव में ही नहीं अनंत भव में से होती जा रही है, तो वो उसकी निवृत्ति कैसे होगी? यानी कर्म बंधन हम इसी भव में तो नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट के भवों से कर्म बंधन करते आ रहे हैं। मनुष्य के भव में हुए या प्राणी के या कोई इंसेक्ट के या मछली के या कोई भी शरीर में हम रहे, हमारा कर्म बंधन तो होता ही रहा। तो या शिष्य का ये मानना है कि ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ये तो जीव का एक स्वभाव ही है, बट जीव स्वयं नहीं चाहता है कर्म बंधन, और वह नहीं तो जीव का
कर्म का करता है ऐसा कहने में आता है। अभी यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि और वह नहीं तो जीव ही कर्म का करता है ऐसा कहने में आता है, तो वहां करना वह जीव का धर्म स्वभाव ठहरता है। यानी एक जीव का धर्म ही है कर्म बांधना, ऐसा शिष्य कहता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली होता जाता है। जब भी हम कहते हैं ना सहज स्वरूप क्या क्या मतलब है, विदाउट एफर्ट कुछ भी हो उसको सहज स्वरूप कहते हैं। तो शिष्य की ऐसी मान्यता भी हो रही है कि कर्म बंधन वह सहज है, वो सहजता से हो रहा है, मैं उसमें कोई एफर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। क्या आप कर्म बांधने के लिए कोई एफर्ट करते हैं? हम में से कोई भी नहीं, वो तो अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए वो कहता है कि ये तो जीव का स्वभाव या उसका धर्म ठहरता है कि हमेशा साथ रहने वाला। धर्म किसे कहते हैं या स्वभाव किसे कहते हैं? कि जो हमेशा साथ में रहता है। हम कहते हैं ना कभी, एक पर्याय की बात है कि इसका स्वभाव बहुत शांत है, वो हर समय शांत ही रहता है। अरे ये इसका स्वभाव तो बहुत गुस्से वाला है, हर समय गुस्सा ही करता रहता है, भड़कता रहता है, अपसेट होता रहता है, तो हम कहते हैं उसका सहज स्वभाव है। इसी तरह से यहाँ जीव का भी सहज स्वभाव ठहरता है, क्योंकि ये सहज हो रहा है। और द्रव्य तथा गुण अभिन्न भाव से होने से उसकी कभी भी निवृत्ति होना संभव नहीं। अभी एक सिद्धांत जो है द्रव्य और गुण का, ये हमने पास्ट में भी किया है कि हर एक द्रव्य का कुछ गुण होता है। एग्जाम्पल ये कॉमन बार बार आता है कि नमक का गुण है कि वो सॉल्टी होता है, शुगर का गुण है कि वो स्वीट होता है। तो ये उसका इनहेरेंट स्वभाव है, उसमें शुगर को कुछ करना नहीं है या नमक को कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप इनहेरेंट उसका स्वभाव है। उसको इसके लिए कहते हैं कि नमक का धर्म है सॉल्टी होना, शुगर का धर्म है स्वीट होना, करेले का धर्म है कड़वा होना, मिर्ची का धर्म है तीखा होना। तो ये उसका गुण है या उसका धर्म है। धर्म का दूसरा मतलब है कि वो उसका स्वभाव है। तो इस तरह से शिष्य कहता है कि इस तरह से जो भी द्रव्य जो भी कंटिन्यूअसली सहजता से करता है वो उसका गुण ठहरा जाता है। और आत्मा सहजता से ये कर्म बंधन करता जा रहा है, या आत्मा नहीं कह के हम जीव कहेंगे, वो जीव कंटिन्यूअसली कर्म बंधन कर रहा है, या मतलब ये उसका गुण हुआ। तो यहाँ फिर से वो सेंटेंस देख लेते हैं कि द्रव्य और गुण अभिन्न भाव से होने से उसकी कभी भी निवृत्ति होना संभव नहीं। नमक में से कभी भी सॉल्टीनेस आप निकाल नहीं सकते हो, शक्कर में से उसकी मिठास कभी भी निकाल नहीं सकते हो। वो निकालोगे तो वो शक्कर ही नहीं रहेगा, नमक ही नहीं रहेगा। तो जो गुण है वो तो उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसको आप सेपरेट कैसे कर सकते हो? तो यानी कि जीव का धर्म कर्म करना है, तो फिर कभी भी उससे छूट नहीं सकते। हमें दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूअस में कर्म करते जा रहा हूँ, हर कोई कर्म करते जा रहा है, हर कोई जीव कर्म करते जा रहा है। इसके लिए ये दिखाई दे रहा है कि ये बात सहजता से हो रही है, हर समय हो रही है। इसके लिए वह उसका गुण ठहरता है, वह उसका इंटीग्रल पार्ट ठहरता है। और अगर इंटीग्रल पार्ट है तो उससे वो मुक्त कैसे हो सकता है? कभी हम कह सकते हैं कि नमक से खाराश या सॉल्टीनेस चली जाएगी, शक्कर से मिठास कभी भी चली जा सकती है? नेवर एवर। इसी तरह से ये जीव जो कर्म करता आ रहा है, वो उसका शिष्य को ऐसा मानना है कि ये उसका स्वभाव है, ये उसका धर्म है। इसके लिए वो कंटिन्यूअस कर्म करता है, और जो चीज धर्म हो या स्वभाव हो उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? उससे तो मुक्त हो ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो उसका धर्म है या स्वभाव है, उससे कभी भी छूट नहीं सकते। और अगर ये कर्म बंधन से ही हम छूट नहीं सकते हैं, तो ये सब धर्म, सत्संग और मोक्ष का उपाय करने का फायदा ही क्या है? तो शिष्य की दलील या जो भी आर्ग्यूमेंट है, आप देखिए कितना परफेक्ट है, या कितना ही परफेक्ट इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि उसने बहुत सोच समझ के ये उसका प्रश्न रखा है कि, और उसके अनुभव में जाकर, उसके लाइफ में जाकर शिष्य देख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कर्म के कारण कर्म का बंधन हो रहा है, नंबर वन, और एक सहजता से मेरे कर्म बंधन होते जा रहे हैं। तो ये दोनों
पॉइंट से वो कहता है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, यानी जीव इसका कर्ता नहीं है, यानी मैं अकर्ता हूं। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये इसकी गाथा नंबर 71 का विशेषार्थ है। अभी हम गाथा नंबर 72 में जाते हैं, उसके आगे के प्रश्न के ऊपर। इसके पहले मैं आगे जाऊं, अभी जो हमने गाथा नंबर 71 में किया उसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देते निमेश भाई, फिर कहाँ से क्वेश्चन रह जाता है। ओके, गाथा नंबर 72। आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। क्या कहते हैं? गाथा फिर से रिपीट करता हूं। आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। इसका मीनिंग लिख लीजिए। आत्मा तो सदा असंग है और सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस गुण प्रकृति कर्म का बंधन करती है। जो प्रकृतियां है वही कर्म का बंधन करती है। वैसा नहीं हो तो जीव को कर्म करने की प्रेरणा ईश्वर देता है। आइदर प्रकृति उसका बंद करती है या फिर ईश्वर जीव को प्रेरणा देता है कर्म बांधने के लिए। इसलिए ये बात ईश्वर इच्छा से होने के कारण जीव कर्म का बंधन नहीं करता। शिष्य की हमेशा आर्ग्यूमेंट यही आ रही है कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। यहाँ पर पहले में दो हमने देखे। पहले में क्या देखा कि कर्म ही कर्म का कर्ता है या फिर जीव का स्वभाव ही कर्म बंधन करना है। अभी यहाँ पर दो और पॉइंट शिष्य रखता है। पहला है कि प्रकृति ही कर्म का बंधन करता है या ईश्वर की प्रेरणा से कर्म का बंधन होता है, लेकिन जीव स्वयं कर्म का कर्ता नहीं। ओके, इसका विशेषार्थ देखते हैं। जीव के कर्म के कर्तृत्व का असिद्धि के लिए शिष्य इस गाथा में योग नयादिक दर्शन जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं उस दर्शन की छाया में रहकर अपनी आशंका और उसका दलील, उसकी आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो शिष्य के यानी हम सब के ऊपर में पूर्व जन्म की अलग अलग धर्म की छाप हमारे ऊपर पड़ी हुई है। जो जो पहले हम जैसे वेदांती होंगे, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, क्रिश्चियन होंगे और पूर्व के बहुत सारे अलग अलग पंथ थे, उस सब की प्रभावना शिष्य के ऊपर है या हमारे ऊपर है। तो इसके कारण उस दर्शन की जो छाप हमारे ऊपर पड़ी हुई है उससे ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। शिष्य को जीव कर्म को करता है ये बात सिद्ध न्याय से बैठती नहीं। शिष्य का एक ही मानना है कि मैं यानी कि जीव कर्म का कर्ता नहीं, और बहुत ही प्रॉपरली वो सोच समझकर अपने पॉइंट्स रख रहा है। जैसे कोर्ट में केस चलता है ना, तो कोर्ट में केस के लिए जो वकील होता है वो कैसा एक एक पॉइंट रखता जाता है। ऐसे ही शिष्य, मैं नहीं कहूंगा कि वो वकील है, बट उसके अंदर में बहुत शार्पनेस है और समझ है और सत्य जानने की अभिलाषा। देखो, वो आर्ग्यूमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है, उसको तत्व प्राप्त करना है, उसको सत्य की प्राप्ति करनी है। इसके लिए वह बहुत ही अपने अनुभव से, अपने चारों तरफ देखकर और एक्सपीरियंस से अपने प्रश्न रख रहा है। जैसे जैसे बुद्धिपूर्वक विचार करके तर्क करता है, वैसे वैसे विरोध बताने
से आशंका की गांठ ज्यादा मजबूत होती जाती है। अभी प्रश्न भी आ रहे हैं, तो जो आशंका पहले थी वो आशंका और मजबूत हो रही है, उसकी गांठ एकदम स्ट्रांग हो रही है, यानी उसकी जो शंकाएं हैं बढ़ती जा रही है या कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे तो सब ऐसा ही लग रहा है। तो उसकी जो पकड़ है ये सब चीजों की एक्चुअली मजबूत हो रही है। विचारधारा में भी अन्य दर्शन की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो अभी हमने बात करी। आशंका के चक्रव्यूह में फंसा हुआ फिर भी तत्व रहस्य जानने की उत्कृष्ट जिज्ञासा शिष्य को अंदर में है। वो आशंकाओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जैसे अभिमन्यु फंसा था ना चक्रव्यूह में, ऐसे ये शिष्य भी आशंका के चक्रव्यूह में फंसा है और फिर भी उसमें से उसको निकलना है। सिर्फ चक्रव्यूह में फंसा है इसके लिए उसको फंस के ही नहीं रहना है, उसको वहां से निकलना है, उस आशंका का समाधान करना है, यानी इस चक्रव्यूह में से उससे बाहर आना है, तत्व जो रियल है उसको ग्रहण करना है। देखो ऐसी ही हम सबको भी तत्व जिज्ञासा रहनी चाहिए कि जब तक समाधान नहीं मिले तब तक शांति से चैन से बैठना नहीं है, उसकी खोजबीन करते ही रहना है, यानी एक हमें साइंटिस्ट के जैसे संशोधक होना है। किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया कि हाँ आत्मा करता है, हमने मान लिया, वो उससे उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपके अंदर से रियल में सब प्रश्न उद्भव होने चाहिए और परम कृपाणु देव ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया है कि आत्म सिद्धि में क्वेश्चन भी दिए और आंसर भी दे दिए, तो हमें क्वेश्चन भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसा का ऐसा ही डाइजेस्ट कर लेंगे तो हमारा फायदा नहीं होगा, यानी डाइजेस्ट होगा ही नहीं। तो हमें भी शिष्य के तरह पहले सोचना है कि ये जो कह रहा है ये तो कुछ बात तो लॉजिकल लग रही है। सो डोंट थिंक शिष्य गलत है, क्योंकि आप और मैं शिष्य ही है और हमें शिष्य के जैसे सोचना है, गुरु के जैसे नहीं। फिर गुरु जो समाधान देंगे उसको सोच के समझ के ग्रहण करना है। हे दयालु, तो सुशिष्य गुरु को क्या कहते हैं? हे दयालु, हे परम कृपालु देव। ऐसा भी लगता है कि आत्मा तो सदा केवल असंग है, शुद्ध है, राग द्वेष से रहित है, केवल निर्मल है, इसलिए वह कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। जो भी सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में यह कहा जाता है कि आत्मा एकदम परम शुद्ध है। परम शुद्ध कैसा है? असंग है, शुद्ध है, राग द्वेष से रहित है और प्योर पवित्र निर्मल वैसा आत्मा है। सांख्य दर्शन दो चीज की बात करता है, एक है पुरुष और दूसरी है प्रकृति। आत्मा को पुरुष कहता है और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति में क्या आता है? सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। ये आपने सब जगह ने सुना ही होगा, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। और वहां पर यह कहा जाता है कि पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल की बात नहीं हो रही है, आत्मा। और वह आत्मा कैसा है? तो कि पवित्र है, अबंध है, उसे कर्म भी नहीं लगा है, वो पवित्र है, प्योर है। ऐसा आत्मा कोई कर्म का बंधन करता नहीं है। तो प्रश्न ये आता है कि कर्म का बंधन कौन कर रहा है? तो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि प्रकृति जो है वो प्रकृति बंधन करती है। और प्रकृति के अंदर में कौन आ जाते हैं? तो सत्व गुण, रजस और तमस, ऐसे तीन जो गुण है उसके कारण, प्रकृति के कारण ये कर्म का बंधन होता है। लेकिन पवित्र आत्मा एक्चुअली नहीं करता है। ये प्रकृति का बंध अपने आप होता रहता है और ऐसा होने से जीव स्वयं अबंध ठहरता है। तो हमारे सब में सत्व गुण की, रजस गुण की और तमस गुण की कुछ ना कुछ प्रकृतियां है। ओके, कभी हम सत्व गुण में होते हैं, कभी रजस गुण में होते हैं, कभी तमस गुण में होते हैं। तो ये जो सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये आपने शायद सुना भी होगा। तो
सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण जो है उसका मैं ब्रीफली बताना चाहता हूं। सत्व का जो गुण है, तो सत्व गुण में क्या होता है कि सत्व गुण के अंदर में सत्व यानी एकदम बहुत ही कम विभाव वाला जीव होता है, उसे सत्व गुण कहते हैं। फिर आता है तमस। एक मिनट, एक जगह पे लिखा हुआ था, मैं वो जरा पढ़ के आपको बताता हूँ। ओके, ये रहा सत्व गुण। सत्व गुण वाला व्यक्ति जो होता है वो लघु, प्रकाश वाला और इष्ट, यानी कि ज्ञान, प्रकाश, आनंदी, इस प्रकार का जो व्यक्ति है, यानी उसका जो मनोव्यापार है, यानी जो ज्ञानी है, प्रकाश जिसके अंदर में है, जो आनंद से भरपूर है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको सत्व गुण वाला कहा जाता है। तो ये एक प्रकृति हुई। सत्व गुण वाला व्यक्ति से ज्यादा कहूंगा कि सत्व प्रकृति, इसके अंदर में ये आता है। जब भी आप ज्ञान में हो, प्रकाश में हो, आनंद में हो, तभी कहेंगे कि आप सत्व गुण के प्रभाव में हो। ओके। फिर रजस गुण। रजस गुण प्रेरक और चल है। इसका क्या मतलब है कि प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति। जैसे आप देखते हो ना, कोई व्यक्ति बहुत ही एक्टिव होता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है, तो प्रवृत्ति करने वाला, राग और द्वेष करने वाला, लोभ, काम इत्यादि रजस गुण के कारण होते हैं। और तमस गुण, वह आवरण रूप कैसा है? तो तमस गुण में मोह, आलस यानी लेजीनेस, प्रमाद, प्रोकास्टिनेशन जिसे कहेंगे, निद्रा इत्यादि जो है वो तमस गुण के कार्य है। ओके, तो इस तरह से सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुणों की ये प्रकृतियां है। और सांख्य दर्शन में कहने में आता है कि ये तीनों गुण के कॉम्बिनेशन से कर्म का बंधन होता रहता है। तो ये तीनों गुण अलग अलग है, बट जैसे बताया, हर समय आप सत्व गुण में नहीं रहते हो, हर समय तमस गुण में नहीं रहते हो, हर समय रजस गुण में नहीं रहते हो, अलग अलग पॉइंट में होता रहता है। और इसके कारण ये प्रकृति का बंध होता है। ये प्रकृति बंध का कारण है। यानी यहाँ पर दो चीज को सेपरेट किया गया है। एक है पुरुष, यानी पुरुष जिसे परम पुरुष कहेंगे या शुद्ध आत्मा कहेंगे, वो है। और दूसरा है प्रकृति। अभी ऐसा कहा जाता है कि अगर पुरुष और प्रकृति का मिलन नहीं होता है तो कर्म बंधन नहीं होता है। लेकिन पुरुष तो एक्चुअली अकर्ता मानते हैं वो लोग, तो अभी बंधन करने वाला कौन हुआ? तो ये जो सत्व, तमस, रजस गुण है, ये प्रकृतियां वह बंधन कराती है। लेकिन आत्मा जो है वो तो निर्विकारी शुद्ध परमात्मा है। तो यहाँ पर ये धर्म की या ये दर्शन की ये मान्यता है कि प्रकृति के कारण बंधन होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सत्व, रजस और तमस गुण ऐसे त्रिगुणात्मक प्रकृति ही कर्म का बंधन करती है। ये प्रकृति बंध अपने आप होता रहता है। ये जो अलग अलग प्रकृतियां हैं, सत्व, तमस, रजस, वो अपने आप इंटरेक्शन से कर्म बंधन होता रहता है। और ऐसा होने से जो जीव है, जो पुरुष या आत्मा है, वो कर्म बंधन नहीं करता है। ऐसा सांख्य दर्शन का या उस दर्शन के लोगों का मानना है। ऐसा न हो तो जीव को कर्म करने की प्रेरणा ईश्वर करते हैं। तो एक हो गया प्रकृति, कि प्रकृति के कारण हो रहा है, मेरी ऐसी प्रकृति है।
और मेरी प्रकृति के कारण मेरा ऐसा बंधन। तो उसे बोलता है कोई आदमी गुस्से वाला है तो वो बोलेगा अरे मैं तो गुस्से वाला हूं, मेरी प्रकृति है, मैं गुस्सा करूंगा, ये मेरी प्रकृति है, उसमें मेरा दोष क्या है? ऐसा देखे तो आर्ग्यूमेंट गलत भी नहीं लगता है, यहाँ उसकी प्रकृति है, लेकिन वो प्रकृति के कारण कर्म बांध रहा है, वो उसे पता नहीं है। तो ये प्रकृति भी कहाँ से आई वो भी समझने वाली बात है, तो उसके बारे में आगे आएगा। बट ये दर्शन की ये मान्यता है कि प्रकृति ही कर्म बंधन का कारण है। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट। अभी आगे इसके अंदर में बहुत लंबा भी हो सकता है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंफ्यूजन, तो एकदम सिंपल जो तरीके से जितना है वो बताते हैं। अभी कहता है अगर ये नहीं है तो और क्या पॉसिबिलिटी है? तो कहते हैं ऐसा न हो तो जीव को कर्म करने की प्रेरणा ईश्वर देते हैं। कैसे? सुनते हैं। ईश्वर करते हैं और इसलिए कर्म करना न करने का मार्ग का कार्य ईश्वर इच्छा रूप होने से, अर्थात ईश्वर इच्छा रूप वह कर्म होने से जीव को कर्म से अबंध है। और अबंध अभी बहुत सारी चीज में होता है ना, जैसे आपसे कुछ हो गया, आप तो चाहते नहीं थे होना ये करना, बट हो गया, तो आप क्या कहेंगे? जैसे भगवान की मर्जी। हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, उसका हम क्रेडिट या डिसक्रेडिट किसे देते हैं? भगवान। जैसे भगवान की मर्जी, जैसे भगवान की इच्छा, हम कहते हैं ना हमेशा, मैंने भगवान ने इच्छा की और इस हिसाब से मैंने वो काम कर लिया, इसके लिए मैंने नहीं किया, भगवान ने इच्छा प्रकट की या भगवान ने मुझे प्रेरणा दी और मेरे से ये हो गया। तो हर समय कर्ता किसे मानते हैं या क्रेडिट किसे देते हैं? भगवान ने प्रेरणा कराई, ये भी हुआ, मेरे को तो ये नहीं करना था, पर पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं, भगवान की प्रेरणा होगी, इसके लिए ऐसा हो गया। देखा आपने, ये नॉर्मल भाषा में नॉर्मल जगह पे हम हर समय हम भी बोलते हैं और दूसरे लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि भगवान की मर्जी। जिसका आपको जवाब नहीं पता होता है ना, हम सब चीज वो भगवान के नाम पे लिख देते। ये हुआ, क्यों हुआ? भगवान की मर्जी। किसी की मृत्यु हो गई, जैसी भगवान की इच्छा। जैसे भगवान किसी को मारने के लिए बैठा हो, भगवान ऐसी इच्छा क्यों करेगा? भगवान ऐसा क्यों करेगा? यानी जो हम समझ नहीं पाते हैं और पहले जन्मों जन्मों से ऐसा ही करते आ रहे हैं, जो समझ में नहीं आया उसको भगवान का नाम दे दिया। यहाँ पर बहुत बड़ी कैलामिटी आ गई। इवन आप इंश्योरेंस वगैरह के क्लॉज में देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना इंश्योरेंस के, उसमें लिखा जाता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जो धरतीकंप आ गया, अर्थक्वेक या बड़ी पहाड़ आ गई या कोई बहुत ज्यादा बारिश हो गई और पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, उससे एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। ये भगवान ने किया है, उसमें साधारण मनुष्य का तो कोई रोल ही नहीं था, इसके लिए उसको एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है। इसमें नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ भगवान इज रिस्पॉन्सिबल। अभी आज के दिन में काफी लोग यही कहेंगे कि कोरोना क्यों आया, हमने तो नहीं लेके आए, तो कोरोना आया कहाँ से, कौन कौन लाया कोरोना, किसके कारण हुआ? तो क्या कहेंगे? जैसी भगवान की मर्जी। और कुछ लोग कर्म कोरोना के कारण जो गुजर भी गए हैं, वो भी वही कहते हैं, भगवान की मर्जी। यानी यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका कर्ता हम किसको मानते हैं? भगवान। मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, भगवान ने कराया। और ऐसा होने से जीव अबंध है, यानी मैं तो अबंध हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान के कारण हुआ। और अबंध हो या मुक्त होने की, मोक्ष की बात कहाँ घटती है? अगर मैं बंधन ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे मुक्ति की क्या जरूरत है? बंधन मुक्ति किसे चाहिए? जो आदमी समझो जेल में है उसे ही छूटने की जल्दी होती है ना। आप अगर आपके घर में बैठे हो तो आपको कोई छूटने की जरूरत है क्या? आप तो कहोगे मैं तो छूटा ही, यानी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो मुक्त ही हूँ। लेकिन जो जेल में कैदी है वो सोचेगा ना कि मुझे कैद में से बाहर निकलना है, मुझे मुक्त होना है। पर जो मुक्त बैठा है उसे मुक्ति की क्या जरूरत है? तो ये शिष्य यही कह रहा है कि मैं तो मुक्त ही हूँ,
मैं तो कर्म बांध ही नहीं रहा हूँ, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बाद में हम समराइज करेंगे। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, मैं तो अबंध हूँ। तो मुक्ति होने की या मोक्ष की बात तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, तो उसे बंध मोक्ष होने का हेतु ही नहीं रहता है। अगर आत्मा कुछ करता ही नहीं है तो फिर बंधन कैसा, और बंधन नहीं तो फिर मुक्ति कैसी या मोक्ष कैसा? ऑल दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये मेरे अंतर की शंका है, ऐसा शिष्य कह रहा है। तो कृपा करके कोई सद उपाय बताइए जिससे शंका का समाधान हो। तो ये पूज्य श्री गुरुदेव से, यानी कि परम कृपाणु देव से ये प्रश्न सब उसके आ रहे हैं। अभी इसको हम समराइज करेंगे तो 4 चीज की बात हो रही है कि एक, कर्म ही कर्म का करता है। देखो ये सब आपके अभी अंदर कॉन्स्टेंटली बैठ जाना चाहिए, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि ये सत्संग से मेरी भी क्लैरिटी काफी अच्छी बढ़ रही है कि कर्म ही कर्म का करता है, ऐसा शिष्य कहता है, या फिर उसका सहज स्वभाव है अपने आप कर्म का बंधन होना या करना। तीसरा कहता है कि प्रकृति बंधन का कारण है, सत्व तमस रजस जो भी है, तीनों प्रकृतियां। या फिर ईश्वर, कोई नहीं मिला तो भगवान है ही, भगवान को पकड़ लो, भगवान का नाम दे दो, भगवान करा रहे हैं, भगवान के कारण हो रहा है। सो जीव के कर्ता या अकर्ता संबंध अलग अलग दर्शनों में अलग अलग मान्यताएं हैं। ये सब पूर्व की हमारी जो भी अलग अलग दर्शन में हमारा जन्म हुआ, यानी अलग अलग जहां भी जन्म हुआ, जो भी धर्म का पालन वहां हो रहा था, उसके कारण ये सब शंकाएं हमारे अंदर है, और वही मान्यता चली आ रही है। इसलिए शिष्य की आशंका उद्भव होना सहज है, ये ऑब्वियस है। हमें तो पता नहीं है, तो इसीलिए हमारे ये सब शंका उत्पन्न हो रही है। सांख्य दर्शन में प्रत्येक शरीर को आत्मा को भिन्न माना है, तो भी 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, पंचभूत, ये सब मन अहंकार आदि ऐसे अलग अलग 24 तत्वों से माना जाता है कि, और 25वां तत्व आत्मा को माना जाता है, और 25वां तत्व जो आत्मा है उसे अकर्ता या अभोक्ता माना जाता है। वहां पर आत्मा को एकदम ही शुद्ध आत्मा के स्वरूप में जाना जाता है कि आत्मा एकदम शुद्ध है। तो बाकी सब 5 इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, पंचभूत है, पंच तन्मात्रा है, तन अहंकार, ये सब जो है वो उसके दर्शन में जो है वो सबका मिला के और 25वां आत्मा को माना जाता है, और आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता माना जाता है सांख्य दर्शन। अभी योग और न्यायिक जो मत वाले हैं, आत्मा को मानते हैं फिर भी ईश्वर जगत का करता है ऐसा मानते हैं। सो योग और न्यायिक क्या कहते हैं कि ईश्वर आत्मा को मानते हैं, और क्या कहते हैं कि जगत का कर्ता ईश्वर है। हम सबका भी ऐसा ही मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे पृथ्वी को भगवान चला रहा है, और सब कुछ जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और भगवान कर रहा है। सो आत्मा का कर्म का कर्तृत्व उसमें आरोपते हैं, अथवा ईश्वर की प्रेरणा अनुसार जीव कर्म करता है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि भले जीव कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, कि भगवान की प्रेरणा से ऐसा हुआ। इसके लिए कर्ता कौन ठहरा? जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि हम कहेंगे कि ताजमहल किसने बनाया? अभी आगरा के हैं तो कहेंगे कि शाहजहां ने। तो प्रश्न ये होगा, क्या शाहजहां ने जाके खुद ताजमहल की मार्बल काटे, मार्बल लगाए? तो नहीं, लगाने वाले तो वर्कर्स थे। शाहजहां ने तो सिर्फ प्रेरणा दी और हुक्म चलाया, बट फिर भी कर्ता हम किसे मानते हैं ताजमहल का? शाहजहां। क्या हम कहते हैं कि वर्कर था वो इसका करता है? नहीं। यानी इसमें भी यही शिष्य का या ये बात यहाँ पर है कि शिष्य को प्रेरणा और कोई दे रहा है, यहाँ पर भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, और भगवान की प्रेरणा से जो भी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। इसके लिए भले
जीव कर रहा है, लेकिन उसका कर्ता है भगवान या ईश्वर। वेदांत आत्मा को अबंध मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म में बंध का संभव नहीं है। बंध मोक्ष सब ये काल्पनिक है, ऐसा वेदांत का मानना है। ब्रह्म तो शुद्ध है। प्रकृति के सत्व, रजोगुण, तमस गुण आदि के कारण वहां बंधन मानते हैं। लेकिन जैसे अभी हमारा पास में ही बात हो गया कि ब्रह्म शुद्ध है, यानी ब्रह्म आत्मा जो है वो शुद्ध है, निर्विकारी है, अबंध है और कोई कर्ता नहीं है, वो भोक्ता भी नहीं, वो सिर्फ देखने और जानने वाला ऐसा शुद्ध पवित्र पदार्थ है। इस तरह से अलग अलग मत प्रवर्तन में है, इसके लिए अलग अलग सबकी ऐसी अलग अलग मान्यता है और शिष्य के अंतर में आशंका जन्मी है। ये सब अलग अलग चीजें पहले की हमारे अंदर में है या अभी पढ़ी भी हो। जैसे हम कुछ अलग अलग चीजें पढ़ते हैं तो पढ़ने से फायदा भी होता है, कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है। अरे यहाँ पर तो ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर व्हाट इज राइट, मैं किसको मानूं, एक प्रश्न होता ही है। तो अलग अलग मत प्रवर्तन है, इसलिए शिष्य के अंतर में बहुत सारी शंकाएं जन्मी है और ये सब सर्व का न्याय से यथार्थ समाधान श्री गुरु आगे बताएंगे। यानी श्री सदगुरु परम कृपाणुदेव जितनी भी शंकाएं शिष्य की है वो सब शंकाओं का समाधान श्री सदगुरु आगे की गाथा में करेंगे। तो यहाँ पर 71 गाथा और 72 गाथा पूरी होती है। इसके रिलेटेड किसी को भी जो भी प्रश्न हो या जो भी इनके चार को छोड़कर आपको लगता है नहीं इस तरह से आत्मा अकर्ता है, तो भी आप शेयर कर सकते हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है। सो प्लीज कम फॉरवर्ड और आपको जो समझ में आया, जो समझ में नहीं आया, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। किसी को कुछ भी नहीं ऐड करना है या पूछना भी नहीं है? निमेश भाई, अभी तक ये शिष्य की शंकाएं चल रही है ना? हाँ हाँ, शक्य या सिर्फ शंका चालू है, अभी तो सदगुरु सब सुन रहे हैं। तो सदगुरु सब सुन रहे हैं, तो ही विल कम इन द नेक्स्ट। या एग्जैक्टली। लेकिन देखो सब शंकाएं भी कृपाणु देव ने कितनी अच्छी तरह से बताई है। आई मीन अद्भुत है परम कृपाणु देव, ऐसी शंकाएं हमारे को तो आई भी नहीं है। तो परम कृपाणु देव शिष्य भी बने हैं और वही गुरु भी बने हैं। तो शिष्य की जो शंकाएं भी रखते हैं इतनी अद्भुत रखते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ ये बात तो शिष्य की कुछ अंश तक हमें भी सही लगती है। और फिर जब शंकाएं पक्की तरह से समझ में आएगी ना, तो समाधान का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। जब तक शंका ही पक्की नहीं होगी, एक बार हमारे पापा नहीं हुआ ना निमेश भाई, इसीलिए लोग रुक जाते हैं, उलझ जाते हैं। और ये ज्ञान का विकास जो शिष्य के अंदर है वो भी बहुत गहरे होंगे या परम बलदेव के पास होंगे जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी शंकाएं की। सदगुरु देवंदन सर, हमारे मेरी एक इच्छा है कि जो ये हमारे कर्म बंधन है, जो हम कर्म करते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से क्या तो बंधे हुए नहीं है। जैसे पिछले जन्म में हमने कोई ऐसे कर्म किए हों, तभी हमें आगे दुख मिलता है, सुख मिलता है। बराबर है, सही बात है, एकदम सही बात है। ये भी एक शंका है। नहीं, वो पूर्व का कर्म से ही मिलता है, ये बात करेक्ट है। ये आपका प्रश्न है या आप कह रहे हैं? मतलब मैं पूछ रही हूँ गुरुजी से कि भाई ये भी तो एक शंका है ना कि भाई पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमारे आज के कर्म बनते हैं। हाँ, दोनों है, तो आगे आएगा।
कि पूर्व के कर्मों के कारण जो भी हम सुख और दुख भुगत रहे हैं वो उसके कारण है, और जब भी वो कर्म हम भुगतते हैं उसी समय वैसे विभाव या भाव करके वैसे ही नए कर्म बांध लेते हैं। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। और आपने कहा गुरु से पूछ रहे, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी शिष्य हूँ। तो गुरु तो पप्पा जी और कृपालु देव है। लेकिन बात यह है कि जो भी हो रहा है वो पास के कर्म का उदय है। उस उदय के समय जो भी हमारा वापिस भाव विभाव होता है वो फ्यूचर के हमारे कर्म का बंधन करता है। नहीं, गुरु कहने का तात्पर्य मेरा भी वही था कि मैं भाई जैसे शिष्य एक शंका कर रहा है, ऐसे मैं भी एक शिष्य शंका कर रही हूँ। एकदम सही बात है, बात बराबर है। ओके, और जैसे पहले के एक आध सत्संग में भी हमने कहा था कि शंका होना अच्छी बात है, यानी डाउट होना या समझ नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि मैं ऐसा प्रश्न पूछूं या ये बात कहूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आपका प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। ये जो है ना मान भाव है ये, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस भाव से मुक्त होना है। उस भाव को छोड़ के मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। उसके लिए जो भी मेरे अंदर में है मैं सब श्री सद्गुरु को प्रस्तुत करके उनसे समाधान मांगू। ओके, अभी एक बिफोर वी गो टू जय स्वरूप, अभी ये हफ्ते से या अगले हफ्ते से हम वीक में 2 बार के बजाय वीक में 1 ही बार सत्संग रखेंगे, और वह दिन प्रिफर्ड दिन रहेगा शनिवार। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि शनिवार, बिकॉज एक थोड़ा काम का प्रेशर भी कम होता है, तो शनिवार का दिन अगर हफ्ते में 1 बार करना है तो शनिवार का दिन सबको ओके है? ओके सर, ओके। ओके है सर। नहीं, ओके। कौन नहीं बोला? नहीं ओके नहीं है मुझे। निमेश भाई ओके है। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। ओके है सर। अच्छा, कोई एक जन था जिसे ओके नहीं था, कौन था? शिखा बोल रही थी वो। निमेश भाई थर्सडे को क्यों नहीं रखते हैं हम गुरु? थर्सडे को जील का शूटिंग वाला है, तो थर्सडे को नहीं कर सकते। अब इसको या तो वेडनेसडे कर लो या फिर ट्यूसडे। सैटरडे थोड़ा इजी रहता है, और क्या होता है कभी काम काज सब शुरू हो गया है, इसीलिए सैटरडे रमेश भाई वो ये शिखा जो ये वो यंग है, सुनना भी चाहती है, और फिर उसकी प्रैक्टिस भी सैटरडे को ही होती होगी, तो इसलिए शी वांट्स कि भी सैटरडे तो शाम को मैं फ्री रहूं। आई थिंक सो। एक्चुअली हाँ जी निमेश भाई, एक्चुअली बच्चों का छुट्टी हो जाता है ना, उस दिन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गड़बड़ हो जाता है, रूटीन नहीं बनता मेरा। अंडरस्टैंड, बट अभी क्या कोई भी दिन चूज करेंगे आएगी। थोड़ा वीकडेज इजी रहता है मेरे लिए, थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा बच्चे भी रूटीन में होते हैं, तो मेरे को भी टाइम मिल जाता है। तो और एक ही कोई रीजन नहीं है। को थोड़ा और किसी के पास वो कर दो, 1 घंटे का ही तो कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कुछ होता है, सैटरडे का दिन होता है तो जाने आने में फिर उसमें डे खराब हो जाता है। बाकी अगर मतलब ट्यूसडे भी रहेगा तो भी मुझे ठीक है, फ्राइडे भी ठीक है। बाकी आप देख लीजिए एक बारी सबके हिसाब से। हाँ जी। because majority everybody said yes, so we should पर निमेश भाई वैसे ये है कि सैटरडेज को मोस्टली सब लोगों की कहीं ना कहीं आउटिंग हो जाती है इवनिंग में, तो कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा उसमें सभी का। ये तो हो जाता है कि लिंक टूट जाता है थोड़ा सा। संडे कर अगर लीजिए वर्किंग डे होता है ना निमेश भाई, कोई भी एक दिन, तो वो फ्री रहते हैं। सैटरडेज को कोई ना कोई किसी का आना जाना कोई लगा ही रहता है। खा लेना, भाभी को पूछ लेना उनको खाने क्या लेके आए।
और सुबह 4 बजे तक चलेगी। हाँ देखो देन दूसरा ऑप्शन यही है कि फिर मंगलवार को जो है शुक्रवार को नहीं रख के सिर्फ मंगलवार रख के। मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ। ठीक है हाँ जी, निमेश भाई, वो तो बहुत ही अच्छा ट्यूसडे भी रहेगा। ठीक है निमेश भाई, ट्यूसडे भी अच्छा दिन है। हम क्या करेंगे? आई एम ओके फॉर ट्यूसडे आल्सो। यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं सबके अपना, बाकी कुछ कॉलेज के स्कूल के टाइमिंग ट्यूसडे ठीक है निमेश भाई, ट्यूसडे इज फाइन। ओके जाएंगे भी। हम लोगों को सारे दिन ऑफ ओके है। तो 11 करेंगे तो बोलो नहीं। नाउ राइट मंगलवार को ही रखेंगे तो अभी शुक्रवार का सत्संग नहीं होगा, अभी सीधा सत्संग होगा। सुनीता जी आप बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, जरा म्यूट कर दीजिए। ओके चलो तो वी विल सी जैसा कैसा कन्वीनियंट होता है, ट्यूसडे का रखते हैं, अगर फिर उसके बाद में कुछ चेंज करना पड़ा तो देखते हैं। सो एवरी ट्यूसडे सत्संग रहेगा, अभी शुक्रवार को नहीं रहेगा, अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को रहेगा, इस तरह से हर ट्यूसडे को रहेगा। वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर मी ऑल्सो, मुझे वो भी देखना है, तो इसी हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है सर जैसे मैं करूं। हाँ मैं वही पूछने वाला था और आपने तो जवाब भी दे दिया। आप करिए, प्लीज करिए। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री सद्गुरुदेव। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख नाम, जेणे आप्युं मान निज तेने सदा प्रणाम। देह छटा जेनी दशा करते देहाती, ए ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्रणी। हे परम कृपालु देव, जरा जन्म जरा मरण आदि दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ, फिर आप कुछ भी देने में था निष्प्रिय, जिससे मैं वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में आर करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में अब पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांग वह सफल हो सफल हो सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरु। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। जय हो। परम कृपा गुरुदेव की जय हो। सद्गुरु देव की जय जय हो। हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। सर एक बात पूछनी है। मेरी बात सुन लीजिए। सर एक बात पूछनी है। हाँ बोलिए। जैसे संस्कृत में जिस अक्षर के ऊपर बिंदी होती है ना, तो उसको म लास्ट में म बोला जाता है, जैसे सर्वम चरणम। तो अब यहाँ पे जो बिंदी होगी उसको भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा? हाँ जी।
जैसे इसमें है जैसे छू छू के ऊपर बिंदी है, तो इसको छू पढ़ेंगे, छूम पढ़ेंगे? नहीं, छू म नहीं, म तभी आएगा जब डबल बिंदी है। अच्छा, डबल बिंदी आती है ना बाजू। वो तो हा की आवाज, संस्कृत में तो उसके बाद में हा की आवाज निकलती है। इस तरीके से होता है। अच्छा, मेरा तो यही कहना है। हाँ कि नहीं, उसमें छूम छूम मतलब बोलने की जरूरत नहीं होती, तो छू मतलब वो ऊ और अम की आवाज होती है उसमें। हाँ, भी इसमें मुझे एक ही कहना है, सब लोग जैसा है ट्यूसडे का, तो मेरा सब यही रहेगा कि सब लोग सत्संग में रेगुलरली ज्वाइन होइए। अभी सुनीता जी की वजह से आप लोग काफी टाइम के बाद में दिखाई दे रहे हैं, तो रेगुलरिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट। आइए रेगुलर सत्संग, तो सबको बेनिफिट मिलेगा। तो बस यही सबसे प्रार्थना है, बोले हफ्ते में एक दिन अच्छी तरह का अपने को प्रोटीन विटामिन आत्मा को मिल जाए। जी सर, थैंक यू सर, जरूर करें, अब बिल्कुल हमारी उपस्थिति रहेगी पूरी। ओके, थैंक यू। थैंक Thank यू you, निमेश Vanda. भाई, थैंक यू, Thank you so much. जय श्री वंदन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच निमेश भाई। Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू ओंकार। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। Bye. थैंक यू। यस, ओके, सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे।